हरियाणा की तरफ से भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी गई है विधानसभा चुनाव को लेकर, और जिस तरीके से हर पार्टी की तरफ से अलग अलग अपने उम्मीदवार अब घोषित किए जा रहे हैं, इसको देखते हुए अब जो है राजनीति और गरमानी शुरू हो चुकी है। कहीं ना कहीं जब उम्मीदवार घोषित किए जाते हैं तो उम्मीदवारों का चेहरा भी बहुत मायने रखता है। कांग्रेस की बात की जाए, इस बार ज़्यादातर जो भी सीटें जो अनाउंस की गई हैं, उम्मीदवार वही घोषित किए गए जो पहले से ही पार्टी में अपने अच्छे ओहदों पर और पहले से ही चीज़ों पर है। ढींगरा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, जो कल सीटें अनाउंस की गई हैं उन्हीं के ऊपर विश्वास जताया गया है जो पहले से ही चल रहे हैं। नहीं, देखिए, जो सिटिंग एमएलए थे उनको 28 थे सिटिंग और 32 टिकट फाइनल हुई है, तो 28 की सिटिंग के जो सिटिंग थे सभी को टिकट दिया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट है उदय भान जी, उनको टिकट दिया गया है। और जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं विनेश फोगाट जी, एक उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से 32 लोगों को टिकट दिया गया है। और जो ये सभी उम्मीदवार हैं, ये सशक्त उम्मीदवार हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं। हमने जो टिकट्स वितरण का सिस्टम बनाया था वो 2556 उम्मीदवार थे हरियाणा के अंदर। ऑन एन एवरेज 27-28 उम्मीदवार बनते हैं, तो उसके अंदर हमने एक क्राइटेरिया बनाया था विनेबिलिटी के आधार पे। और जो हम सर्वे करा रहे थे हरियाणा के अंदर कि कौन जिताऊ उम्मीदवार हरियाणा के अंदर है, और इसी तरह से एआईसीसी ने भी सर्वे करवाया, और वो भी दोनों सर्वे को देखते हुए और जिताऊ उम्मीदवारों को हरियाणा के जो नेता हैं, हमारे जो कमेटी है, उनका आकलन करते हुए उसको 3 करने का काम किया 90 सीट पे जो 27-28 थे। उसके बाद जो लोग विनेबिलिटी के आधार पे उनको सिंगल करने का काम हमारी हाईकमान कर रही है, और उसमें 28 जो वो थे और 4 और 32 की लिस्ट हमारी पहली लिस्ट आ चुकी है। सेकंड लिस्ट भी हमारी आने वाली है। आज सैटरडे है, कल संडे है, संडे शायद बंद रहता है, तो मे बी आज लिस्ट आ जाए या मंडे को लिस्ट आ जाए सेकंड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट भी मे बी ट्यूसडे तक आ जाए, और सभी ऑनलाइन हो जाएंगे जितने। जैसे टिकटों का जो ये बंटवारा किया गया है, हालांकि दूसरी पार्टियों की तरफ से भी किया जा रहा है, आमतौर के ऊपर जब टिकटों का बंटवारा होता है कहा जाता है कि जिनको दी जाती है, जिनको नहीं मिलती है तो नाराज़गी का दौर शुरू हो जाता है। जैसे भाजपा में इस समय लगातार जो इस्तीफों के दौर चल रहे हैं, तो कांग्रेस में क्या जो सर्वे कराया गया है सीट बंटवारे को लेकर सबके साथ सहमति से हुआ है? जितने भी जो आप लोगों ने सर्वे कराया था कैंडिडेट से, या आपको लगता है उस उम्मीदवार को हमने देनी, तो उनसे बातचीत के तहत सब चीज़ें की, ताकि नाराज़गी कांग्रेस में ना देखनी हो? आमतौर के ऊपर चाहे पंजाब है चाहे हरियाणा है, गुटबाजी तो खुलकर नजर, छैलजा ग्रुप अलग चल रहा है, हुड्डा ग्रुप अलग है, तो कहीं ना कहीं इस बार ये चीज़ तो नहीं, क्योंकि इसका खामियाजा पंजाब में तो भुगत चुके हैं, पंजाब में जब कांग्रेस सरकार सत्ता से गई थी, तो अब हरियाणा में तो ऐसा कुछ नहीं होगा? देखिए, हमें कांग्रेस के गुटबाजी हमेशा जिक्र में आती है, बीजेपी में भी बहुत गुटबाजी है। गुटबाजी का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बीजेपी के गुट जो है बीजेपी की वोट ना मांगे, या कांग्रेस के गुट कांग्रेस की वोट ना मांगे। जो कांग्रेस के सभी लोग हैं, आप उसको चाहे गुट कहें, वो तो सभी कांग्रेस की वोट मांग रहे हैं ना। लेकिन जहाँ तक सवाल है भाजपा के अंदर, आप देखिए सिर्फ फुटबॉल हो रहा है इस टिकटों के बंटने के बाद, जैसे कि आपने भी बताया। लेकिन कांग्रेस की 32 उम्मीदवार आए, यहाँ पे कोई सिर्फ फुटबॉल नहीं है। यहाँ पे विनेबिलिटी के आधार पे, क्राइटेरिया के आधार पे हाई कमान टिकट दे रहा है। हम हाई कमान के पास सभी कांग्रेस जन जो है उन्हीं के झंडे के नीचे, उन्हीं सिस्टम के नीचे बंधे हुए हैं। सवाल ये भी हो रहे हैं, सवाल ये भी सर खड़े किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी टिकट दी गई जिनके ऊपर ईडी का शिकंजा था। नहीं, देखिए, ईडी की बात जहाँ तक है, ये तो ईडी आप शरारतपूर्ण तरीका है भाजपा का, क्योंकि वो 10 साल से सत्ता में है। उन्होंने उससे पहले किसी ने ईडी का शायद नाम भी नहीं सुना था। ये 10 साल के अंदर अंदर ईडी का नाम इतना ज़्यादा हो गया कि हर मीडिया के, हर लोगों के, हर आम आदमी के माइंड में ईडी घुस गई। ये ईडी है क्या चीज़? 5100 कुछ केस इन्होंने जो है ईडी ने दर्ज किए हैं। उसका जो आकलन है, अगर हम उसको देखें कोर्ट के अंदर जाके, तो उसका 5% भी रिजल्ट नहीं है। तो है क्या वो ईडी? ईडी सिर्फ जो बीजेपी के ओपोजिशन में जो दल है उन्हीं के ऊपर क्यों है? और उन्हीं के ऊपर है क्योंकि जो लोग बीजेपी के साथ मिल गए, जैसे विश्वा शर्मा, जैसे अजीत पवार, उनके ऊपर वॉशिंग मशीन से वो धुल गए। ईडी भी खत्म हो गई, केसेस भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। तो ईडी क्या चीज़ है? ईडी शरारतपूर्ण तरीका है। हालांकि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है,
लेकिन ये कहाँ दुरुपयोग हो रहा है ये सारा देश देख रहा है इस बात को। और हरियाणा के अंदर भी जो ईडी के कहानियाँ इन्होंने फैलाई हैं, हमने आकलन किया, उस पर हमने स्क्रूटनी कमेटी भी बनाई, लेकिन हमने देखा कि ये जो शरारतपूर्ण तरीके से जो केसेस बनाए हैं ये कोर्ट में टिकेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको रिजल्ट बता चुका हूँ कि इतने केसों के बीच में 5% रिजल्ट भी वो जो है। विनेश फोगाट को टिकट दी गई है, कहीं ना कहीं ब्रजभूषण की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं कि जिस तरीके से पहले चीज़ें होती थी, जब वो खेलने गई तब भी बहुत सारी चीज़ें थी, तब क्यों नहीं बोला गया? अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसा शरारती चीज़ें की गई थी या मैंने कुछ ऐसा किया था तो उस समय क्यों नहीं बोला गया? कहीं ना कहीं ये प्रोपेगेंडा था, कांग्रेस का ही था और ये पहले से ही तय, तो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली नेता है और वो जो नेता है वो भाजपा के 2 लोगों के द्वारा छोड़ा गया है। अब भाजपा तो रही नहीं, भाजपा सारी मार्गदर्शक मंडल में है। आज जो भाजपा है वो 2 लोगों की है, एक मोदी और एक अमित शाह। इनकी जो भाजपा है उसके अंदर जो आगे आगे जो बाहुबली छोड़े हुए हैं वो किस तरह से बयानबाजी करते हैं, किस तरह से अपनी बात रखते हैं और किस तरीके से अपना काम करते हैं। एक तरफ तो मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं और दूसरी तरफ जो है बृजभूषण शरण सिंह जैसे हैं जिनके ऊपर बेटियां यौन शोषण का आरोप लगाती हैं। यौन शोषण का आरोप जो है अगर बेटियां लगाती हैं तो उसके अंदर कानून है, रूल है, उसके जो FIR दर्ज है वो मामला कोर्ट में है। अब उसके जब क्राइटेरिया बाहर आएगा तो पता भी लग जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि बृजभूषण शरण सिंह जैसे जो लोग और वो इस तरह से आके कांग्रेस के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे हमारा क्या रोल था? इंटरनेशनल खिलाड़ी जो बच्चे जाते हैं उसमें कांग्रेस का रोल कहाँ है? वो कहते दीपेंद्र हुड्डा ने ही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही पूरी रणनीति पहले तैयार करवा दी थी और ये चीज़ें पहले से होनी थी। वो लगातार उनके अलग अलग बयान जो अब आ रहे हैं। तो किसानों के 3 काले कानून भी हमने ही तैयार करवा दिए होंगे। किसानों के 3 काले कानून मोदी जी ने तैयार करवाए थे किसानों के लिए, तभी तो किसान सड़कों पर बैठे। आप किसी की ज़मीन हथियाओगे और फिर उनको आतंकवादी कहोगे, उनको आप परिजीवी कहोगे और आंदोलनजीवी कहोगे तो लोग तो सड़कों पर ही बैठेंगे। फिर आप उनके ऊपर तशद्दुद करोगे, लाठियों डंडों से पीटोगे, फिर उनके ऊपर आप ठंड के अंदर जो है वार करोगे। फिर जो आपने जो कृत्य किया फिर माफ़ी क्यों मांगी उन्हीं से ही? साक्षी मलिक का भी कहा कि मैं अपनी स्टैंड पे खड़ी हूँ और किसी का अपना एक निजी वो था। कहीं ना कहीं उनके बयान में भी ये चीज़ झलकी कि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो कहती हमने जिस चीज़ को आगे लेकर चल रहे थे वो चीज़ें हुई। देखिए, कांग्रेस के टाइम पे स्पोर्ट्स पॉलिसी हमारे टाइम पे बनी थी। हमने उस स्पोर्ट्स पॉलिसी को इतना उठाया, कितने सारे स्टेडियम बनाए, कितने सारे बच्चों के लिए कि बच्चे नशों में ना जाएं, खेल लें, अपनी खेल को बढ़ावा दें। वो इतना बढ़ा कि हमारे बच्चे हरियाणा के गोल्ड मेडल 2010 का कॉमनवेल्थ चेक कीजिए, 33% से ज़्यादा मेडल जो है हमारे बच्चों के आए हरियाणा के। और जब वो इतने बड़े, उनको हमने 750 लोगों को DSP, इंस्पेक्टर और बड़े बड़े पदों पर लगाया। इन्होंने तो उनको पदोन्नति भी नहीं दी। आज वो 10 सालों से वो अगर कोई इंस्पेक्टर बनाया तो वो इंस्पेक्टर ही है, अगर DSP बनाया तो वो DSP है। क्या 10 साल में वो अपनी पदोन्नति नहीं समझते? उनको वहीं पे स्टैंड स्टिल भाजपा की सरकार ने रखा। क्या ये भाजपा की खेल नीति है? सर, अगर आपकी सरकार आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है इस बार, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विनेश फोगाट जो वो अब खेल मंत्री के रूप में देखी जाएंगी। देखिए, ये तो एक पॉलिसी के तहत होता है। सरकार बनती है, सरकार अपने सिस्टम को चलाने के लिए काम करती है। लेकिन हमारे ही बच्चे जो लगे हुए थे, संदीप सिंह को इन्होंने मंत्री बनाया था, वो भी एक खिलाड़ी था, उसको हमने DSP बनाया था। जो बबीता फोगाट है जो BJP के चुनाव लड़ी, उसको भी हमने इंस्पेक्टर लगाया था। योगेश्वर दत्त है, उसको भी हमने DSP लगाया था। इन्होंने क्या किया? मैं ये पूछता हूँ, ये लोग BJP अपने पिक एंड उसके लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल नहीं काम करती। नहीं, देखिए, ये मैं कैसे बोल सकता हूँ? हमारी सरकार पहले बनेगी, उसके बाद जो मुख्यमंत्री बनेंगे उनका प्रोरोगेटिव है कि किसको बनाना है, और हाईकमान का भी प्रोरोगेटिव है, सारी चीज़ें हैं ना। तो
ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केवल ढींगरा, जिन्होंने बोला कि अभी तो समय ही तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से लगातार अभी हरियाणा में लगातार वो प्रचार कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाकी जो लिस्टें जो जारी की जाएंगी, यानी जो बाकी उम्मीदवार जारी किए जाएंगे, उसको लेकर भी पूरी चर्चा होगी। सर्वे के तहत ही उन्हीं उम्मीदवारों को टिकटें इस बार दी जा रही हैं जो कि सर्वे में भी आए हैं, और किसी तरीके की जो गुटबाजी है वो भी अब इस बार नहीं देखने को मिलेगी। कैमरामैन ललजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।